Are you changing your stream and you are afraid of it? This video can help you to solve your problem a bit. वैसे तो देखा जाए हमारी सोसाइटी में सिर्फ 3 ही स्ट्रीम है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, जो है साइंस स्ट्रीम, #1 ऑन ट्रेंडिंग, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज। बट मैं अपने इस वीडियो में उन सभी स्ट्रीम को कवर कर रही हूँ जो अभी तक हिडन है, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन। मैं ये सारे स्ट्रीम को अपने इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है बहुत से लोगों ने इसे परस्यू भी किया है और अपने गोल को अचीव भी किया है। वैसे तुम अपने लाइफ के किसी भी ड्यूरेशन में अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं, बट हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आते हैं जब हम अपनी स्ट्रीम को अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में ही चेंज कर लेते हैं, जो कि है 10th क्लास। जब हम क्लास 10 से प्रमोट होके क्लास 11th में जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट लैंडमार्क मोमेंट होता है जब हम अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को आगे प्रिफर करना है। और सेकंड होता है जब हमें दोबारा मौका मिलता है, हम अपने डिसीजन को रीचेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, क्या हम इस सब्जेक्ट को आगे परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, वो है क्लास 12। इन दोनों क्लास में ही बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा लाइफ डिसाइडिंग डिसीजन होता है। वैसे तो देखा जाए इस बार का जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक अभी भी क्लास 10th और 12th के एग्जाम नहीं हुए हैं, बहुत से रीशेड्यूल हुए और नया एग्जाम टाइम टेबल आया है। यूनिवर्सिटीज ने भी अपने फॉर्म अभी तक पूरे नहीं निकाले हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज के फॉर्म अभी आने बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक गोल्डन चांस है और गोल्डन पीरियड है कि हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या इस सब्जेक्ट को आगे लेके परस्यू कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमें आंसर में हाँ मिले तभी हम उससे आगे परस्यू करें। अगर हमें लगे कि हम सेटिस्फाइड है इस सब्जेक्ट को आगे परस्यू करने के लिए, तभी हम उस सब्जेक्ट को परस्यू करें। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स भी है जिसे हम अपने माइंड में हमेशा रख कर हमें उस सब्जेक्ट को परस्यू करना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि हमें उसी सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। हमें उस सब्जेक्ट को कभी भी अपने लाइफ में आगे परस्यू नहीं करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। और मुझे लगता है अगर हम उस एरिया को चूज करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ ही साथ हमारा नॉलेज भी होना चाहिए। हम जिस भी सब्जेक्ट को आगे परस्यू करें या जो भी स्ट्रीम हम परस्यू कर रहे हैं, उसका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक डीप नॉलेज होना चाहिए कि हमें आगे उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, उसके क्या स्कोप है, और साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए या स्ट्रीम के लिए। और हाँ, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे साथ किसी न किसी का गाइडेंस जरूर होना चाहिए। उस गाइडेंस में हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, यहाँ तक कि हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है, हमें किसी का गाइडेंस, अगर हमारे साथ किसी का गाइडेंस रहेगा तो हम कभी भी अगर हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रगल या प्रॉब्लम आएगी तो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या जो ये हम लोग स्ट्रीम चूज कर रहे हैं और अगर इंटरेस्ट एरिया का स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके तो सबसे पहला बेनिफिट यही है, अगर हम अपने इंटरेस्ट एरिया का सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो उसमें हम अपना 100% दे सकते हैं। 100% देने के साथ साथ हमारा मेंटल पीस रहेगा, हमारा इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत रहेगा। और अगर हम अपना वो एरिया चूज करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, अगर उसमें हमें थोड़ा सा भी लोड मिलता है, वर्क लोड हुआ या स्टडी लोड हुआ, तो हम उसे अच्छे से फाइट नहीं कर, डिप्रेशन और टेंशन जैसे सिचुएशन में आ सकते हैं। वैसे ऐसा कल्चर तो हमने अपने सोसाइटी में बहुत देखा है कि ड्यू टू फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर कुछ स्टूडेंट वो स्ट्रीम फॉलो कर लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, और बाद में जाके वो बहुत ही डेंजरस स्टेप्स भी उठा लेते हैं अपनी लाइफ में, और या तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये सब बहुत निगेटिव इफेक्ट है अगर हम अपनी फेवरेट स्ट्रीम को नहीं फॉलो कर देंगे। और अगर ये भी देखा जाए कि अगर हम अपने फेवरेट स्ट्रीम या को फॉलो करते हैं तो हम सोसाइटी में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे
और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे हमारे पास। तो ये सब बेनिफिट्स है हमारे, अगर हम अपने फेवरेट स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज आई वॉज परसुइंग साइंस स्ट्रीम टिल माई क्लास 12, देन आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज़। और मुझे ये याद है कि जब हमारा नया फॉर्म निकला था हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का और मैंने अप्लाई किया था, फिर एक दिन हम मेरे सारे दोस्त और मेरे टीचर सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि किसने किसका फॉर्म भरा है। फिर मैंने जब बताया कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ साइड से सारे फॉर्म फिल किए हैं, तो उन्होंने बस मुझसे यही एक क्वेश्चन पूछा कि वाई आर यू चेंजिंग योर स्ट्रीम, ये कहीं आगे जाके तुम्हें दिक्कत ना दे। तो ये वैसे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने इस डिसीज़न पे, पर ये सब बात सुन के मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैं अपने भाई के पास गई, मैंने उससे पूछा क्या मैं गलत कर रही हूँ अपना स्ट्रीम चेंज करके। तो उसने मुझसे बस यही बोला कि अगर तुम इस स्ट्रीम में अपना 100% दे पाओगी तो यू मस्ट फॉलो योर ड्रीम। तो मैंने फिर वैसे तो मैंने बहुत अभी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, इस समय मैं ग्रेजुएट हो रही हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, बट मैं स्टिल ये कह पा रही हूँ कि चेंजिंग द स्ट्रीम वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर टेकन इन माई लाइफ, और मैं इससे शायद कभी रिग्रेट भी नहीं करूँगी। और वैसे भी बाबा रणछोड़ दास ने कहा है, सक्सेस के पीछे मत भागो बेटा, काबिल बनो काबिल, सक्सेस तो झक मार के वापस आएगी। तो मैं बाबा रणछोड़ दास को प्रणाम करके इस वीडियो को अंत करूंगी। और हाँ, एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूंगी, बिवेयर ऑफ दैट अंकल एंड आंटीज जो आपको कभी भी कहीं भी आके ये जरूर पूछेंगे, बेटा स्ट्रीम क्यों चेंज कर दी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक, share and subscribe this channel. Thank you.